सबसे पहले शरियार में आपकी जानिब आऊँगा। कराची स्टॉक मार्केट 700 पॉइंट्स आज माइनस गई और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है सरमायाकारों के। और देखें करेक्शन तो ड्यू थी, लेकिन फिर भी जितने मौसमी मसाइल इस वक्त हम सामने देख रहे हैं तो इस हवाले से कराची स्टॉक मार्केट का नीचे जाना तो बनता था। लेकिन आज ट्रांजेक्शन का अहवाल आप हमें थोड़ा बताएं और आइंदा आने वाले दिनों में कराची स्टॉक मार्केट कहाँ पर स्टैंड करेगी। देखिए आज जो हमने देखा कि कारोबार का आगाज़ तो मुस्बत अंदाज में होता है, लेकिन फौरी तौर पे मार्केट में सेलिंग गालिब आ गई मार्केट के अंदर। जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा है कि अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊं, 30 जून को जब IMF के साथ हमारा मुआहदा होने में लगा था तो उस वक्त 41,500 के बाद हमारा इंडेक्स था। उसके बाद स्ट्रेट अवे मार्केट में तकरीबन 7,000 से ज़ायद पॉइंट का हमने इजाफा देखा और मार्केट इस वक्त ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रही है जो कुछ पाकिस्तानी इकोनॉमी में हो रहा है, क्योंकि हम डिफॉल्ट के खतरात से बाहर निकले थे। उसके बाद मार्केट ने एक बुल रन दिखाया था, लेकिन सडनली हमने देखा जो वादे किए गए, खासतौर पर हमारे जो दोस्त ममालिक की जानिब, सऊदी अरेबिया की जानिब से कहा जा रहा था कि 8 अरब डॉलर का एक फंड आ रहा है, एक रिफाइनरी बनने जा रही है हब की साइट के ऊपर, तो वो एग्जीक्यूशन हमें नजर नहीं आई। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरह से निगरान हुकूमत आई है उसके फौरी तौर पे जो हमारा रुपी डेप्रिसिएशन हुई है और तकरीबन 14 रुपये से जायद की कमी हम विटनेस कर चुके हैं गुज़िश्ता चंद रोज़ में, तो उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इसका असर आना बिल्कुल यकीनी था। और हमने देखा कि मार्केट के अंदर सेलिंग देखने में आ रही है और पिछले हफ्ते भी तकरीबन 500 से जायद पॉइंट की कमी विटनेस की गई। आज भी सुबह जब कारोबार के आगाज़ के बाद हमने देखा कि मार्केट में सेलिंग आई। आज जो बुनियादी वजह, एक तो रुपी डेप्रिसिएट हुआ, 303 रुपये का हाई किया, फिर उसके बाद मार्केट को कुछ सहारा दिया हुआ था जो रिजल्ट सीजन चल रहा है। आपने देखा होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स के काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए जिन्होंने मार्केट को सहारा दिया। खासतौर पे अगर मैं नाम लूँ, अगर UBL के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आए और इसके अलावा मीज़ान बैंक ने बहुत आउट परफॉर्म किया। लेकिन एक IT सेक्टर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आज हैरानकुन तौर पे जो IT की जो दो बड़ी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। तो हमने देखा कि उनको फ्लोर भी लगते हुए भी देखा इंटरडे में। फिर रिफाइनरी के स्टॉक्स थे, उनमें काफ़ी सेलिंग आज देखने में आई। फिर साथ साथ ये सिलसिला पूरा दिन जारी रहा और आखिर में एक्टिव आपने क्लाइंटेल हम देख रहे हैं कि उसका रेशो दिन ब दिन डिक्रीज हो रहा है। लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर स्टॉक एक्सचेंज से जा रहे हैं, तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और IPOs भी सीज हैं इस वक्त। एक नई कंपनी आई थी लिस्टेड होने के लिए, लेकिन हम अगर दूसरा ममालिक की बात करें, चाइना, इंडिया, तो वहाँ पे तो IPOs जो हैं वो स्टैंड बाई, उनको टाइम ही नहीं मिलता, वो लाइन पे लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो नई कंपनी लिस्टेड होने के लिए आ ही नहीं रही। तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है स्टॉक के लिए। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, यकीनी तौर पे जो IPOs हैं वो किसी मार्केट की जान होते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 8 से 10 साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंपनीज बढ़ने के बजाय कम हुई हैं। रेगुलेटर्स ने एक अच्छा इकदाम उठाया था, जैम बोर्ड लेकर आए थे मार्केट के अंदर। अगर आपका पेड अप कैपिटल कम है तो आप जैम बोर्ड के थ्रू मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट भी इतनी चली नहीं। हमने देखा कि 3 से 4 कंपनीज आई हैं, फिर उसके बाद इतनी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह जो शरह सूद पाकिस्तान में इस वक्त है 22% के ऊपर है। अभी तो मजीद बढ़ने वाली है शरह सूद। एग्जैक्टली ये तो नौशस्ता दीवार है कि आने वाले दिनों में शरह सूद और बढ़ सकती है। लेकिन IPO की जहाँ तक बात है, तो जब इन्वेस्टर देखता है कि इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, फिर उसके बाद क्यों ना बैंक्स में रखकर फिक्स इनकम के अंदर ही हम प्रॉफिट लें, बजाय इसके कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में है और इतनी अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन है और पाकिस्तान भी जिस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो आज साथ साथ जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कम थे, आप देख रहे हैं UIN नंबर खत्ते में सबसे ज़्यादा कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा 2.5% सबसे ज़्यादा, हम बच्चे पैदा करने में सबसे आगे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर हम सबसे कम आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इसके अंदर।